हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 5-4 सीजन 3 एपिसोड नंबर 1। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत ज्यादा इन्फर्नल्स को दिखाया जाता है और वो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। और फिर हमें एवेंजलिस्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को देखकर स्माइल कर रहा था। और फिर एवेंजलिस्ट के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मेंबर्स मीटिंग के लिए आए थे। वहाँ पर चिरोल्ड बाहर खड़ के किसी का इंतजार कर रहा था। जब भी वहाँ पर होमिया आती है जिसकी हालत खराब थी और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमें टोक्यो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज चल रही होती है कि अमेठी वासु की अब हालत ठीक हो गई है और अब वहाँ पर लोग आसानी के साथ रह सकते हैं। फिर हमें 5-4 के स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिंड्रा और आर्थर एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और इन लोगों की फाइट को वल्कन और बाकी दूसरे लोग देख रहे होते हैं। और यहाँ पर माकी और तमाकी भी की फाइट चल रही होती है। इन लोगों की फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि तमाकी फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है और वहीं माकी फायर को कंट्रोल करती है। और यहाँ पर विक्टर और एरिस सिंड्रा और आर्थर की फाइट को एनालाइज कर रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तमाकी माकी के ऊपर फायर मैजिक से अटैक कर देती है तो माकी उसके अटैक को टॉर्च करके उसे पकड़कर दूर फेंक देती है। और फिर हम देखते हैं कि विक्टर के कंप्यूटर पर वार्निंग आती है क्योंकि वहाँ पर आर्थर और सिंड्रा दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भयानक सा अटैक करने वाले थे। सिंड्रा अपने फायर किक का यूज करता है तो वहीं आर्थर अपनी मैजिक ब्लेड का यूज करता है। और जैसे ही इन दोनों के अटैक से एक दूसरे पर टकराते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। और फिर हमें टोक्यो डिफेंस एजेंसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओबी आया था और वो बोलता है चीफ असाकुसा और हाइजिवा हमारे साथ कोऑपरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर चीफ बोलता है बहुत बढ़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ओबी। और वो लोग ये बातें ही कर रहे होते हैं कि जब ये अचानक से वहाँ पर कुछ पर्सन आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग टोक्यो एम्पायर आर्मी हैं। और फिर यहाँ पर वो ओबी को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं और कहते हैं अब तुम्हें हैंडकप लगाया जाएगा। तो यहाँ पर चीफ उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ओबी उन्हें शांत बिठा देता है। फिर जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं वो लोग देखते हैं वहाँ पर व्हाइट क्लाइड खड़े हुए हैं जिसे देखकर वो ओबी बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर हमें दोबारा से फायर स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिंड्रा और आर्थर एक दूसरे से फाइट किए जा रहे थे और वो लोग रुक ही नहीं रहे थे। वहाँ पर माकी आकर उन लोगों को रुकाने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते। एरिस के हाथ में एक रेड कलर का बटन होता है, वो जैसे उसे दबाती है उन दोनों को भी एक अटैक आकर लगता है जिससे वो दोनों ही वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर माकी तमाकी की तारीफ करती है कि तुमने बहुत अच्छी फाइट की और साथ ही साथ वो सिंड्रा और आर्थर की भी तारीफ करती है कि उन दोनों ने भी बहुत अच्छी फाइट की। और हमें कंपनी 1 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राइफल नंबर 3 भी था और वो सोचता है कि सब कुछ हाथ से बाहर निकल गया है और सब कुछ गड़बड़ हो गई है, हमें जल्द से जल्द ठीक करना होगा। उससे मिलने के लिए बंस के मेंबर भी आते हैं और फिर वो उन सभी से कहता है कि इस दुनिया में बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं और वो सब चीजें ठीक करने के लिए हमें कुछ न कुछ कदम उठाना होगा और मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग क्लैब करेंगे। तो जब भी वहाँ पर व्हाइट क्लाइड के मेंबर्स आ जाते हैं जिसे देखकर वो बंस के लोग उन लोगों के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। और यहाँ पर होमिया सामने आकर बोलती है कि हमने ये प्लान सजेस्ट किया है और उसके सर पे जो हेलमेट होता है वो इसके जरिए से माइंड रीड करने की कोशिश करती है। और फिर वो बोलती है कि हमारा अल्टीमेट मिशन दुनिया को बचाना है लेकिन उसका असल मकसद इस जगह को सन बनाना था। तो यहाँ पर बंस गुस्से में आ जाता है जिसे देखकर होमिया बोलती है कि हमारा मकसद यहाँ पर लड़ाई करना बिल्कुल भी नहीं है, हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर बंस खामोश हो जाता है। तो यहाँ पर करीम उसके ऊपर चिल्लाने लगता है तो होमिया उसे अमिया की याद दिलाकर उसे खामोश बिठा देती है। तो यहाँ पर करीम पूछता है तुमने उसे मार दिया ना। तो यहाँ पर होमिया बताती है कि उसका सेक्रीफाई करना नेसेसरी था। तो यहाँ पर करीम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे बहस करने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा पर्पस जानता हूँ, तुम ग्रेट कैटलिज्म को रिक्रिएट करना चाहती हो। तो यहाँ पर होमिया बोलती है कि हम उससे 2 कदम आगे हैं, हमारा गोल ग्रेट है। और फिर वो बंस से कहने लगती है कि तुम्हारी राइट आई नहीं है, ये इस बात का सबूत है, ऐसे में तुम तो सच्चाई को जानते हो। और फिर यहाँ पर वो राइफल नंबर 3 कहने लगता है कि हम ग्रेट सन गॉड को अपने विल सबमिट करते हैं। और फिर यहाँ पर होमिया बंस के पास आती है और उसे दुनिया के बारे में भड़काने लगती है और फिर वो अपना सबको इंटेंशन भी बताती है जो कि इस दुनिया को आग के गोले में बदलना है। ये सुनते ही बंस को उसके पीछे वही एवेंजलिस्ट दिखता है जिसकी वजह से वो घुटनों के बल आ जाता है और उसके सामने झुक जाता है। फिर हमें 5-4 स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी को मालूम हो गया था कि ओबी को आर्मी वालों ने पकड़ लिया है। और फिर यहाँ पर ताकिसी ये भी बताता है कि ये सब काम व्हाइट क्लाइड के लोगों का लग रहा है और तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं कैप्टन ओबी को बचा लूंगा। ये सुनते ही सभी लोग उसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं और बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो यहाँ पर ताकिसी बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ नहीं जा सकते, अगर तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें भी आतंकवादी बोलेंगे। तो यहाँ पर सभी लोग बोलने लगते हैं कि हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम सभी एक फैमिली है, हमें मुसीबतों में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो फिर यहाँ पर विक्टर भी बोलता है कि मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो सभी लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा जोश में दिख रहे थे। तो इसी के साथ ये एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।